राजधानी 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 राजधानी। मालेगांव शहर में वाटर ग्रिस ये बदनवानी का एक सिंबल बन गया है और जनता दल सेकुलर और फिर महागठबंधन वाटर ग्रिस के कामकाज से मुतमईन नहीं थी। हाँ, ये बात सच है कि वाटर ग्रिस के कुछ काम, नई गाड़ियाँ, ये सब हमारे मरण बरत और आंदोलन के बाद ही आया, मगर उसके बाद भी कई चीज़ें उसमें ऐसी थी, जैसे जीपीएस सिस्टम लगाना, गाड़ियों का टाइम टेबल तय करना कि अगर गाड़ी नयापुरे में जा रही है तो कौन से नंबर की गाड़ी कितने वक्त वो नयापुरे में रहेंगी, ये सब सिस्टम तय करना, सही ढंग से कचरा उठाना। वाटर ग्रिस की खुद की अपनी एक ऑफिस होना चाहिए, एक उनके पास 7 सीटर गाड़ी होना चाहिए जिसमें कारपोरेशन के अधिकारी और वाटर ग्रिस कंपनी के कुछ जिम्मेदार ये पूरे शहर में सर्वे करे डेली कि कामकाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मगर ये सारे अटी शर्ती पूरी नहीं की जा रही है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्वच्छता अभियान के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक ऑर्डिनेंस पास किया था कि जीपीएस सिस्टम हर कारपोरेशन, नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति, जहाँ भी कचरा वो अगर कारपोरेशन खुद उठा रही है या ठेके पद्धति पे दी हुई है तो उन सब लोगों ने जीपीएस सिस्टम लगाना चाहिए, जिससे हमें ये समझ में आ जाएंगे कि कौन सी गाड़ी कितना ट्रिप लेकर गई है और वो कचरा उठाने के वक्त वो कहाँ पर मौजूद थी। तो इससे कहीं ना कहीं एक साफ निज़ाम चलने की बात होती, शफाफियत आई होती। मगर आज सटाना जैसे छोटे शहरों में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, दूसरी नगर पालिका, जिला परिषद जैसे शहरों में भी जीपीएस सिस्टम गाड़ियों में लगा हुआ है। मगर हमारे यहाँ इतनी बड़ी कारपोरेशन, इतना बड़ा शहर होने के बाद भी वाटर ग्रिस आज तक जीपीएस सिस्टम नहीं लगाई और ऐसे ही कई शराइत हैं जिसको वो फॉलो नहीं करती, जिसके बाद हम मुसलसल उसके खिलाफ लगे हुए हैं। बुलंद इकबाल साहब के वक्त से हम वाटर ग्रिस के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और टेक्निकली हम ही उसको फॉलो अप करते, नहीं तो दूसरी पार्टियाँ तो कुछ वक्त बोलती हैं फिर खामोश हो जाती हैं। मगर हमने उसको अभी 30 दिन की नोटिस ली, यानी वाटर ग्रिस के खिलाफ जो कमिश्नर ने दी, उस पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आवाम में वो बात लाई कि 30 दिन की नोटिस दी गई। मगर 30 दिन की नोटिस के बाद भी उसकी मुद्दत होने के बाद कारपोरेशन की तरफ से आखिरी अंतिम नोटिस जो देना था उसमें हमको लगा कोई ढिलमुल हो रही है, तो हमने महागठबंधन की तरफ से घंटी बजाओ आंदोलन की बात बोली कि अगर कमिश्नर ने अंतिम नोटिस प्रोसीजर के हिसाब से नहीं दी वक्त पर, तो हम कमिश्नर के ऑफिस के बाहर घंटी बजाएंगे ताकि उन्हें हमारी बात सुनाई दे। मगर हमें घंटी बजाने की नौबत नहीं आई, उससे पहले ही हमारी बात कमिश्नर ने सुन ली और आज आखिरी नोटिस 26 नवंबर को आखिरी नोटिस वाटर ग्रिस को कमिश्नर ने अपनी साइन से दी हुई है, जिसमें ये सारा जिक्र है कि वो उसका कामकाज बराबर नहीं है। और आखिरी हमारी कमिश्नर से भी यही गुजारिश है कि ये 15 दिन के बाद भी वो काम में कोई सुधार लाएंगे, ऐसा कहीं से दिखता नहीं। और ये अंतिम नोटिस है, उसके बाद फ़ौरन कारपोरेशन ने वाटर ग्रिस का ठेका रद्द करना, सारी प्रॉपर्टी जो वाटर ग्रिस की है, उनके व्हीकल्स है और उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है, उसको हैंड ओवर कारपोरेशन को दिया जाए, नहीं तो कारपोरेशन उसको जब्त करे और अपने मुलाजमिन लगा के शहर की साफ़ सफाई शुरू करे। ऐसा है कि हम तो 5 साल से देख रहे हैं वक्तन फवक्तन बरसरे इक़्तिदार जो है वो वाटर ग्रिस के खिलाफ बोलता है, मगर उसके बाद क्यों अचानक खामोश हो जाता है ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है, ये पूरे शहर को समझ में आ रहा है कि क्यों खामोश हो जाते हैं बरसरे इक़्तिदार वाले। मगर बरसरे इक़्तिदार की उसके पीछे है भी, तो उसके बाद भी जमहूरियत में हमें आज़ादी है, तहरीक और आंदोलन की अगर वो उनको बचाने का काम करेंगे तो हम मुसलसल उनके खिलाफ कोशिश करते रहेंगे और हमारी कोशिश पूरी तरह जारी है। क्योंकि एक बात ये बता दूं कि इससे पहले भी वाटर ग्रिस पे जो दंड लगा वो हमारे आर्बिट्रेशन बैठने के बाद 56 लाख दंड लगा और कई मामले में उनके ऊपर दंड लगा। तो हम कोशिश करते रहते हैं। रिज़ल्ट की बात ऐसी है कि बरसरे इक़्तिदार जो है वो ईमानदार नहीं होता है हर बदनवानी के मामले में, ख़ास तौर से वाटर ग्रिस के सवाल पे, इसलिए उनको मौका मिल जाता। मगर ये हम आखिरी स्टेप पे तो कारपोरेशन को ले आए हैं। अब आगे के जो हालात हैं वो वक्त के साथ साथ सामने आएंगे। हमारी पूरी कोशिश है। मेरी आज मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब से भी इस मामले में बातचीत हुई, अपोजिशन लीडर शान-ए-हिंद से भी इस मामले में बातचीत हुई। मुफ्ती साहब ने ये बोला कि हमारी क्लियर पॉलिसी है महागठबंधन की कि हम वाटर ग्रिस के ख़िलाफ़ हैं और अगर ये 15 दिन के बाद कोई फ़ैसला नहीं किया गया तो मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब और मैं खुद वाटर ग्रिस के ताल्लुक से कमिश्नर ऑफिस के बाहर बैठेंगे। ऐसी मेरी मुफ्ती साहब से ही बात हुई और उन्होंने कहा हमें आखिरी हद तक
उसके खिलाफ में लड़ाई लड़ना है। ज़रूरत पड़ेगी तो वो असेंबली में भी या मंत्रालय में भी उसके खिलाफ, उन्होंने इससे पहले भी लेटर दिया और उसके खिलाफ उनको बोलने की बात आई है, तो उन्होंने कहा है कि वो मेरे साथ वहाँ भी जाने के लिए तैयार हैं।